ये है नीला गुम्बद जो चंद दहाइयाँ नहीं बल्कि सदियां पहले तामीर हुआ। जब मुगल लाहौर से हुकूमत करते थे उस वक्त ये शहर महज एक इंतजामी दारुल हुकूमत नहीं था, ये एक ख्याल था। संगमरमर में लिखा गया, टाइलों में ढला हुआ और बागात में सांस लेता हुआ। यहाँ से हुकूमत करने वाले बादशाहों ने सिर्फ यादगारें नहीं बनाई, उन्होंने मानी खेज तख्लीक किए। और नाजरीन, इस शहर में बादशाह हुमायूं के दौर में जब मुगल सल्तनत अभी अपने इब्तदाई अबवाब लिख रही थी, एक शख्स आया जिसका नाम था शेख अब्दुल रज़ाक मक्की। वो फाते बनकर नहीं आए, सिपाही बनकर नहीं आए, ताजिर बनकर भी नहीं आए, बल्कि वो अल्लाह के बंदे बनकर आए थे। उनके नाम के साथ मक्की का लक़ब इसलिए था कि उन्होंने इस्लाम के मुकद्दस तरीन शहर में बरसों इबादत में गुजारे थे और वो मुकद्दस ताल्लुक उनके साथ लाहौर तक सफर करके आया। वो यहाँ बस गए, यहाँ तालीम दी, यहाँ नमाज पढ़ी और खामोशी से लोगों के दरमियान जिंदगी गुजारी। और जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए, लाहौर ने उन्हें अपने पास रख लिया, जैसा कि इसने हमेशा से उन लोगों को रखा जिनसे वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है और उन्हें अपनी मट्टी और अपनी कहानी में समेट लेता है। अब यहाँ एक काबिल जिक्र बात है, आज जो मकबरा खड़ा है उसे शहनशाह औरंगजेब, वो छठे और कई लिहाज से सबसे पेचीदा मुगल हुक्मरान ने इस महबूब बुजुर्ग की कब्र पर एक मुनासिब मजार की तामीर का हुक्म दिया और अब्दुल गफूर नामी एक माहिर मेमार ने वो मशहूर नीली टाइल वाला गुम्बद बनाया जो हम आज देखते हैं। इसकी तामीर मुकम्मल होने के बाद जो चीज सामने आई वो बादशाही मस्जिद जैसा कोई अजीम शाही ऐलान नहीं था, ये कुछ ज्यादा करीबी था। एक सहन, 3 खूबसूरत मेहराबें, साए के लिए एक बाग और मजार के पहलू में एक मस्जिद उस कम्युनिटी के लिए जो इसके साए में रहती और नमाज पढ़ती थी। और इस सब के ऊपर हाथ से बने नीले और फिरोजी चमकदार टाइलों से ढका एक गुम्बद जो धूप में शानदार और शाम के वक्त पुरसुकून मंजर पेश करता था। और उसके बाद सदियों तक ये जगह कोई अजायब घर नहीं बल्कि ये अकीदत का एक जिंदा घर था। लेकिन फिर सल्तनतें बदली और गुम्बद ने वो चीजें बर्दाश्त की जिनका तस्वुर उनके बनाने वालों ने कभी नहीं किया था। जब महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर पर हुकूमत की तो मकबरे के कमरे हथियारों और गोला बारूद के गोदामों में बदल गए। बरतानवी राज के दौरान ये इमारत फौजी मैस हाल बनी और बाद में बेकरी बना दी गई। नाजरीन, 1947 में तकसीम के बाद इसके गिर्द एक बाजार उभरा, न्यू अनारकली साइकिल मार्केट, जो 17वीं सदी के मुगल मजार के साए में फैल गया। यहाँ तक कि एक बुजुर्ग की आरामगाह बिल्कुल लफ्जी तौर पर इस्तेमाल शुदा साइकिलों का पता बन गई। नीली टाइलें उस दौरान गायब हो रही थीं, गुम्बद और दीवारों में साख्ती दरारें पड़ गईं। बेरोक टोक नबातात ने अपनी जड़ें चुनाई में धसा दी और खराब हिस्सों से पानी रस कर अंदर की तबाही को तेज कर रहा था। रिहायशी और तिजारती इमारतें बराह रास्त मकबरे की दीवारों से लगाकर तामीर की गईं, जैसे पूरे ढांचे को उस तरह देखना तकरीबन नामुमकिन हो गया जैसा ये हमेशा से रहा था। बिजली की तारें इसके ऊपर से गुजर रही थीं और कूड़ा इसके गिर्द जमा हो रहा था, जबकि वफाकी और सूबाई विरसा हुकाम के दरमियान ब्यूरोक्रेटिक गैर यकीनी का मतलब था कि कोई वाज़े तौर पर जिम्मेदार नहीं था और इसलिए एक तवील अरसे तक हकीकत में किसी ने कुछ नहीं किया। यही नीला गुम्बद शहरी अफरा तफरी के अंदर छुपा हुआ एक यादगार बन गया था जो ज्यादातर सड़क के पत्ते के तौर पर जाना जाता था, न कि तारीखी जगह के तौर पर। और फिर कुछ बदला, नीला गुम्बद को बहाल करने का फैसला लाहौर के कदीम तरीन इलाकों के विरसे को बचाने की एक वसी तर तहरीक के हिस्से के तौर पर सामने आया। साख्ती इंजीनियरों ने गुम्बद, दीवारों और बुनियाद का जायजा लिया, ये शनाख्त करते हुए कि कौन से इलाके सबसे ज्यादा खतरे में हैं और कौन सी मुदाखलतें जरूरी हैं, और इनकी बहाली का काम शुरू हुआ। जब तहफ़्फ़ुज़कारों ने सदियों से लगाया गया सीमेंट की तह हटाई तो उन्हें वो मिला जो हैरत अंगेज था। असल ईंट का साइज, असल मार्टर की तरकीब, कसूरी मट्टी और कंकर चूना जो असल मुगल दौर का मवाद है, यही वो चीज है जो बहाली में वापस इस्तेमाल हुई। यानी जदीद मुतबादिल नहीं बल्कि असल तारीखी तरकीब के तौर पर बहाल किया गया। मुगल ईंटें जदीद ईंटों के मुकाबले में नुमाया तौर पर पतली और ज्यादा बारीक से बनी होती हैं। खराब ईंटों को मयारी असरी ईंटों से बदलना फौरी तौर पर नजर आता और तारीखी लिहाज से नामुनासिब होता। बहाली टीम ने रवायती ईंट बनाने वालों के साथ काम किया। हाथ से बनी ईंटें तैयार की गयी जो साइज, रंग और सतह की साख्त में असल से मिलती जुलती हूँ और रवायती तरीकों से भट्टू में पकाई गयी। जहाँ असल ईंटों को जगह पर मुस्तहकम किया जा सकता था उसे हमेशा तब्दीली पर तरजीह दी गई। पूरे मंसूबे का सबसे ज्यादा बसरी तौर पर नुमाया और तकनीकी तौर पर चैलेंजिंग पहलू ये था कि गुम्बद पर काशीकारी टाइल की बहाली। वो नीली और फिरोजी चमकदार टाइलें जो नीला गुम्बद को उसका नाम और शनाख्त देती हैं, सदियों में बड़ी हद तक जाये हो चुकी थी।
उन्हें दोबारा बनाने के लिए इन चीजों की जरूरत थी, तारीखी तहकीक, मादी साइंस और उन रवायती कारीगरों की महारतों की जो अब भी टाइल बनाने के कदीम फन पर अमल करते हैं। मुल्तान और लाहौर तारीखी तौर पर इस खित्ते में काशीकारी टाइल की पैदावार के दो अजीम मराकज रहे हैं। बहाली टीम ने इन्हीं शहरों के रवायती टाइल साजों के साथ काम किया जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाले इल्म के हामिल हैं। नाजरीन, अब यहाँ कहानी एक गैर मामूली मोड़ लेती है। नीला गुंबद के साथ एक जेर जमीन पार्किंग प्लाजा बराह रास्त जगह के नीचे और गिर्द तामीर किया जा रहा है, जिसके लिए 3 जेर जमीन मंजिलें शहर के नीचे जमीन में खोदी गयी ताकि गाड़ियाँ सड़क को भरने की बजाय सड़क के नीचे जाएं। इस सहूलत से बैक वक्त 374 गाड़ियाँ और 790 मोटरसाइकिलें पार्क की जा सकेंगी। खास बात यह है कि सब जेर जमीन होगा और सब कुछ ऊपर की सतह से नजर भी नहीं आएगा। ये मंसूबा 16 केनाल जमीन पर फैला हुआ है, तकरीबन 8000 मुरब्बा मीटर पर, जो लाहौर के इंतहाई गुंजान तामीर शुदा और तारीखी लिहाज से हसास हिस्सों में से एक हैं। ये न्यू अनारकली से चंद कदम के फासले पर है और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से मुल्हिक है। मौजूद नाज़रीन, खरीदार, ताजिर, तलबा, तिब्बी अमला, मरीज और जायरीन सब दहाइयों से शदीद नाकाफी पार्किंग के लिए मुकाबला कर रहे थे। सड़क के किनारे पार्किंग इंतहाई शदीद हो गई थी कि ये इमरजेंसी गाड़ियों की रसाई को रोक रही थी, जो हकीकी अवामी हिफाजत खतरात पैदा कर रही थी। तामीर की कुल तखमीना लागत 2.45 अरब रुपए यानी तकरीबन 8 से 9 मिलियन डॉलर है, जिसके लिए 3 इदारे इस कोशिश की मुश्तरका क़यादत कर रहे हैं। नाजरीन, जब जेर जमीन ढांचा मुकम्मल हो जाएगा तो इसके ऊपर की सतह को ऐसी चीज में तब्दील किया जाएगा जो लाहौर ने अपने इंतहाई तारीखी इलाकों में शाजो नादर ही देखी है। एक खुला पैदल चलने वालों का सहन, दरख्त और सब्जा और इसके साथ बेंच जहाँ लोग बैठ सकेंगे और एहतियात से रखे गए कैफे जो जगह को जिंदा रखें बगैर उसे मगलूब किए। विरसे की तर्ज के पेमंग और रास्ते और रात को यादगार को रोशन करने के लिए खसूसी लाइटनिंग होगी। ये शीशे के पीछे यादगार नहीं, हफ्ते के आखिर में कतार लगाने वाली विरसा साइट नहीं, बल्कि लाहौर का एक जीता जागता सांस लेता हिस्सा होगा। मिसाल के तौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज के तलबा के लिए, किंग एडवर्ड के मरीजों और अमले के लिए, आने वाले अकीदतमंदों के लिए, ये सब एक खुले आसमान तले एक सहन होगा। ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात करें तो 2025 के आखिर तक मंसूबे के 457 बुनियादी सतूनों में से 222 मुकम्मल हो चुके थे। हर सतून, हर मशीन की कंपन को एहतियात से नापा जाना जरूरी था ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि ऊपर खड़ी 17वीं सदी की बुनियादें मुतासिर न हों। गुंबद की बका खुद इंजीनियरिंग के हिसाबात में शामिल की गई। मुकम्मल सहूलत में शामिल होने की बात करें तो गाड़ियों के लिए खुदकार रहनुमाई का निजाम, पूरी जगह में जामे CCTV कवरेज, बिजली से चलने वाली गाड़ियों के लिए चार्जिंग की गुंजाइश और मुकम्मल तौर पर काबिल रसाई रैंप और लिफ्टें इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि ये जगह सब की हो। मंसूबा जून 2026 में मुकम्मल होने की राह पर है और जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो लाहौर को अपना वो नीला गुंबद वापस मिल जाएगा जो हमेशा से उसका था, साफ, बहाल, काबिल दीद, एक ऐसे शहर के वास्ते में जो आखिरकार अपनी तारीख को वो जगह देना सीख रहा है जिसकी वो मुस्तहिक है।